नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 1 और 2 अप्रैल यानी पिछले 2 दिनों को करंट अफेयर को एक साथ में कवर करने वाले हैं। लगभग पिछले 7-8 महीने से आपको मेरी रेगुलर करंट अफेयर की क्लास मिल रही होगी, जिसके अंदर एक इंडिया और एक राजस्थान की। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे यानी मैं ये कहूँ 100% बच्चे ही लगभग अपने इन्फ्यूजन नोट्स के एप्लीकेशन से मुझे अभी देख रहे होंगे, और क्योंकि वहाँ पर अपने पास अच्छे खासे स्टूडेंट हैं जिनका विश्वास है। बाकी ये क्लासेज यूट्यूब पर भी आती हैं, तो वहाँ पर भी कई बच्चे देखते हैं। देखिए, कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आपको पीडीएफ मिली थी क्लास की। कल किसी पर्सनल रीजन की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। हालांकि मेरी आपको डेली क्लास मिल रही है संडे के अलावा, है आगे भी मिलती रहेगी। आज की क्लास के अंदर शुरुआत में अपन 1 अप्रैल का पढ़ेंगे, उसके बाद में 2 अप्रैल के करंट अफेयर को कवर कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है, जल्दी 20-25 मिनट में क्लास को ओवर करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में शाकाहारी वन्य जीवों को जंगल में भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश का पहला स्पेशल जोन फूड बैंक कहां विकसित किया जाएगा। यानी राजस्थान सरकार ने जो जंगल में रहने वाले शाकाहारी वन्य जीव है, जो मांस नहीं खाते हैं, उनको जंगल के अंदर भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक स्पेशल फूड बैंक है, वो विकसित करेगा। आपसे पूछा गया है कहां पर करेगा, है? तो ये करेगा कोटा के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। वन्य जीव भोजन की तलाश में आए दिन आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं। ऐसे वन्य जीव जिनको वहाँ पर अगर शाकाहारी भोजन नहीं मिल पाता तो क्या करते हैं, आबादी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। कई बार वो लोगों पर हमला कर देते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शाकाहारी वन्य जीवों को जंगल में ही भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश का पहला स्पेशल जोन कोटा के अंदर विकसित किया जाएगा, जो वन्य जीवों के लिए फूड बैंक का काम करेगा। कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व पड़ता है, आपको पता है, और उसके समीप 600 हेक्टेयर के अंदर ग्रासलैंड विकसित किया जा रहा है। क्या ग्रासलैंड? भाई जो मांसाहारी नहीं है, बाकी जो जीव वो क्या खाते हैं, घास खाते हैं, तो उनके लिए क्या कर देंगे, 600 हेक्टेयर के अंदर घास लगा देंगे, तो वो सारे उस घास के अंदर चलेंगे और जो अपनी आबादी क्षेत्र है उसके अंदर आकर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में आयोजित होने वाली 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान से कौन करेगा? भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान से हो रहा भाई, है? पेन का कलर ऐसा कैसा हुआ? ठीक है, फिर और डल, ये क्या लपड़ा हुआ? वो इसमें दिखने में तो थोड़ा वो तो साफ दिख रहा होगा। 1 सेकंड रुको। चलो, हो गया सही। भारत में जो 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 होगी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान की ओर से होगा। कौन करेगी भाई, आपसे ये पूछा है, तो वो करेगी नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में इस साल भारत में होने जा रही है। कहाँ पर होगी? भारत में होगी 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें कोटा की नंदिनी गुप्ता को इस ग्लोबल पेजेंट में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना में मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता वो 21 मई 2025 में आयोजित होगी। कब? 31 मई होगी। कहां पर? तेलंगाना में। भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो नंदिनी गुप्ता। कहाँ की है? राजस्थान से, कोटा की है। कहाँ की? राजस्थान की कोटा की है। नंदिनी गुप्ता जो है वो राजस्थान के कोटा के कैथून के बाड़ाहेड़ा की है। बांडाहेड़ा पड़ता है कहाँ पर? कैथून के अंदर। कैथून कहाँ पड़ता है? कोटा में। कैथून का क्या प्रसिद्ध है? कोटा डोरिया साड़ी आपने सुनी होगी। नंदिनी ने 2023 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब इन्होंने जीता था। मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में पूर्व विजेता 2024 की क्रिस्टिना पिस जो पिच को है वो भी शामिल होने वाली है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान की नंदिनी गुप्ता कोटा की है। 31 मई तेलंगाना को 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन इस बार भारत में होने जा रहा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नंदिनी गुप्ता इंपॉर्टेंट है। अगर ये जीत जाती है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, अगर नहीं भी जीतती है तो नंदिनी के बारे में आपको ध्यान रखना है। नंदिनी गुप्ता कोटा की है। हाल ही में राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के तहत किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? आपको पता है राजस्थान अपने स्थापना दिवस के रूप में एक सप्ताह में अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे। उन कार्यक्रमों में से किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम है, उसका आयोजन कहां पर हुआ? बीकानेर के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। 26 मार्च को यह आयोजन हुआ था। कब? 26 मार्च।
26 मार्च को बीकानेर में राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के तहत किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर इस राज्य स्तरीय किसान उत्पादक संगठन मेले का फीता काट कर उन्होंने उद्घाटन किया था। बीकानेर में जो किसान सम्मेलन हुए FPO कार्यक्रम हुआ था उसके अंदर 30,000 किसानों ने 137 करोड़ रुपए का अनुदान लिया था, यानी 30,000 किसानों के खातों में पैसे भेजे गए थे अलग अलग योजनाओं के तहत। 137 करोड़ रुपए, कितने? 137 CR बीकानेर के अंदर हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, जयपुर के निम्स यूनिवर्सिटी यानी निम्स विश्वविद्यालय में डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं साइबरनेटिक्स का संस्थान का उद्घाटन कब किया जाएगा? अब आपको ये चीजें पकड़नी है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा। जयपुर के अंदर जो निम्स यूनिवर्सिटी है, जयपुर से बाहर की साइड पर थी, आपको पता होना चाहिए, वहाँ पर डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं साइबरनेटिक्स संस्थान की स्थापना होगी और इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसकी बिल्डिंग बन गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं साइबरनेटिक्स संस्थान। अब इसका उद्घाटन कब होगा? तो 1 अप्रैल को इसका उद्घाटन कर दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जयपुर के निम्स यूनिवर्सिटी यानी निम्स विश्वविद्यालय में डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं साइबरनेटिक्स जो संस्थान है उसका 1 अप्रैल 2025 को भव्य उद्घाटन किया गया। ये संस्थान राइजिंग राजस्थान पहल के तहत राजस्थान सरकार और निम्स यूनिवर्सिटी के बीच में एक MOU का हिस्सा भी था। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य राजस्थान को डिजिटल नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का केंद्र बनाना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र बनाना है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। मैंने क्या बताया? जयपुर का जो निम्स यूनिवर्सिटी है वहाँ पर डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं साइबरनेटिक्स संस्थान है, उसकी स्थापना 1 अप्रैल 2025 को हो गई है भाई। और अभी राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 9 से 11 दिसंबर, ये मैंने सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ा रखी है। कितनी पार्टनर्स कंपनी थी? 37 देश थे, 17 पार्टनर्स कंपनी थी, 15 सहभागी कंपनियाँ थी, ठीक है। उसके तहत में इसका MOU हुआ था और इसको धरातल पर उतारा गया भाई। 1 अप्रैल 2025 यानी कल इसका उद्घाटन कर दिया गया है। अभी अपन कल का करंट अफेयर ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद में कल की सूजस पढ़ेंगे, फिर आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे, फिर आज की सूजस पढ़ेंगे। गोवा में राजस्थान के किस मंदिर ट्रस्ट को इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भाई राजस्थान का एक मंदिर ट्रस्ट है, उस मंदिर ट्रस्ट को गोवा के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या होगा? छपेगा भाई। क्या होगा? छपेगा। इसको IMP लिख के और ऐसे कोष्टक में लिख लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन छप गया है, इसको मुझे सही करना है। गोवा के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें एक इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर CSR अवार्ड दिया गया और वो राजस्थान के एक मंदिर ट्रस्ट को दिया गया। और आपसे ये पूछा गया है किस मंदिर ट्रस्ट को दिया गया? तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट को दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। क्या है? राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में एकदम राइट ऑप्शन है। सरकार के समाज कल्याण निदेशालय की ओर से मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट को इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो प्रतिष्ठित अवार्ड है वो ट्रस्ट के द्वारा समाज सेवा एवं जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। सम्मान समारोह है 25 मार्च को गोवा के राजभवन में हुआ था। कब? 25 मार्च को गोवा के राजभवन में हुआ था। ठीक है, जिसमें गोवा के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई है। ठीक है, और सिद्धपीठ महेंदीपुर बालाजी धाम के महंत कौन है? डॉक्टर नरेशपुरी जी महाराज है, उनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो महेंदीपुर बालाजी आपको याद रखना है। इस मंदिर ट्रस्ट को गोवा के अंदर इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये एक राजस्थान का मंदिर ट्रस्ट है, आप अच्छे से जानते होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है भाई 1 अप्रैल की सूजस की किटिंग। क्या है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाने के निर्णय के लिए साधु संतों ने मुख्यमंत्रियों का आभार जताया था। साधु संतों ने मुख्यमंत्री के फैसले को ऐतिहासिक बताया था। ठीक है, हाथोस धाम से स्वामी ये अलग अलग थे भाई। ये जो अलग अलग मंदिरों के जो महंत है, जो पुजारी है, उन्होंने इसके बारे में ज्ञान दिया है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इस दिन अपन राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय भजनलाल जी ने कर लिया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, उससे पहले 1 अप्रैल था, अब 2 अप्रैल, यानी अब आज का करंट अफेयर है। जल्दी जल्दी आज का करंट अफेयर भी कवर कर ही लेते हैं, लगे हाथ। 1 और 2 दिन का एक साथ खत्म। ठीक है, हाल ही में राजस्थान पुलिस द्वारा या राजस्थान पुलिस की ओर से राज्य स्तर पर गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश के लिए कौन से के लिए अभियान ऑपरेशन खुशी कब चलाया जाएगा? इस प्रकार के राजस्थान पुलिस वो अभियान चलाती रहती है।
आपसे ये पूछा जाएगा ऑपरेशन खुशी के अंदर क्या किया जाएगा। तो अभी एक राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जाने वाला अभियान है जिसमें राज्य स्तर पर जो नाबालिग गुमशुदा बच्चे हैं उनकी तलाश की जाएगी। यानी ऐसे नाबालिग बच्चे, नाबालिग जो 18 साल से कम है, जो बालिग नहीं है वो नाबालिग होता है, ठीक है। तो ऐसे 18 साल से कम के जो नाबालिग बच्चे हैं वो अगर खो गए हैं तो उन गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए, उनकी तलाश के लिए राजस्थान पुलिस है उसने खुशी अभियान चलाया है। और कब से इसको शुरू कर दिया गया है? 1 अप्रैल से इसको शुरू किया गया है। 1 अप्रैल से कब तक ये चलेगा? तो ये चलेगा 30 अप्रैल तक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में राजस्थान में छपता है, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे रीट हो, चाहे आरएस हो, कोई सा भी हो। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक राजस्थान पुलिस के द्वारा राज्य स्तर पर गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन खुशी चलाया गया, ठीक है। और इस प्रकार के अभियान चलाता रहता है राज्य स्तर पर। जो 18 वर्ष से कम उम्र के गुमशुदा नाबालिग बच्चे हैं उनकी तलाश इसमें की जाएगी। पहले भी राजस्थान पुलिस ने इस प्रकार के अभियान चलाए हैं। इस अभियान के माध्यम से जल्द बच्चों को ढूंढकर उनके परिवारों को सौंपा जाएगा भाई, है। बच्चे खूब खोते हैं, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास इस चीज़ का डाटा नहीं है तो आप कहीं से डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करना। आज के टाइम में बच्चे खूब खोते हैं, है? बच्चों का खोने का एक रीज़न ये भी है, मैं बताता हूँ आपको। पता है आजकल के टाइम में क्या होता है, कभी आप नोटिस किया? पहले बचपन हुआ करता था, उसके बाद में आदमी में जवानी आती थी, उसके बाद में बूढ़ापा आता था। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है। आजकल जिस दिन बच्चे का दिमाग, जब बच्चा बोलने लग जाता है ना तब उसके टेंशन आती है, और जब बूढ़ा होकर मरता है ना तब उसको टेंशन आती है। तो केवल टेंशन ही आती है? कोई बोलते हैं ना आदमी को सामाजिक होना चाहिए, समाज के ढांचे में आदमी को डलना चाहिए। बिल्कुल आदमी को सामाजिक होना चाहिए। सामाजिकता की परिभाषा क्या होती है आपको पता? कभी आपने सामाजिकता की परिभाषा सुनी है? सामाजिकता को आप नैतिकता से जोड़िए। मैं यूं कह सकता हूं नैतिकता ही सामाजिकता है। कैसे? नैतिकता का मतलब क्या हुआ? इथिक्स आपने पढ़ा होगा ना, इथिक्स शब्द। आप में से राजस्थान में जो बच्चे आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं मेरी तरह, उन्होंने नैतिकता शब्द पढ़ा होगा। नैतिकता पूरी इथिक्स, बिहेवियर आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा। क्या होता है नैतिकता? नैतिकता क्या होती है? व्हाट इज द इथिक्स? नैतिकता क्या है? नैतिकता ये है, किसी भी, अपन जनरल भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको एक उदाहरण से, जिससे मेरे मतलब जो भी बच्चे 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चे भी समझें। मैं सामाजिक प्राणी किसको मानता हूँ पता है? जो आदमी नैतिक हो। नैतिक भाई, कोई कुत्ता बैठा है, मैं गली से गुजर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मैं उसको या तो लात मार रहा हूँ या उसके पत्थर मार रहा हूँ, तो मैं एक सामाजिक प्राणी नहीं हूँ। हो सकता है मैं घर जाके बहुत सम्मान के साथ घर वालों के साथ पेश आता होगा, पर मैं नैतिक नहीं हूँ। इसका मतलब मैं सामाजिक भी नहीं हूँ। लेकिन आजकल सामाजिकता की परिभाषा परिवर्तित हो जा रही है। आजकल सामाजिक प्राणी उसी को माना जाएगा जो पैसे छापने की मशीन है। आजकल नैतिकता का प्रमाण पत्र आपका बैंक बैलेंस और आपकी सैलरी स्लिप है। इस चीज को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर आपकी इनकम 0 है, आप कितने भी सामाजिक हो, नथिंग, कोई मतलब नहीं है, वेस्ट। इससे अच्छा है आप नैतिक ना रहो, है? ऐसा तो मत बोलो सर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये समाज का एक चेहरा है जिसको आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप कभी वो नहीं कर सकते जो आप चाहते हो, आपको वही करना है जो समाज चाहता है। समाज आजकल का इतना आर्थिक युग आ गया, केवल पैसा चाहता है। आप कितना कमाते हो मतलब उससे है। डिप्रेशन का मुख्य रीजन क्या है अभी आपको पता होना चाहिए। अभी एक स्विट्जरलैंड की प्राइवेट कंपनी है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी, मैंने एक दिन रिपोर्ट पढ़ी थी, या आपने भी कहीं सुना होगा। एक मूवी का बड़ा ही सीन, अच्छा सीन है। कितनी भी मेहनत कर लो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग आएंगे, फेरियल का मेडल डालेंगे और चले जाएंगे। राजस्थान में भी आपको पता होना चाहिए, आरएस या रीट या पटवार में 2-3 हज़ार जो भी वैकेंसीज है। 4th ग्रेड की वैकेंसी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, मैं बता देता हूँ उसका एग्जाम्पल लेके। उसमें इतना कंपटीशन है, कम से कम 100 बच्चों पर एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। इतने फॉर्म आउटसाइड आ जाएंगे। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनने के लिए 100 में से आपको पहले स्थान आना है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ सर? आज के टाइम में 100 में से एक बच्चा ही पढ़ने वाला है, 99 नहीं पढ़ते हैं। 100 में से एक बच्चा ही पढ़ने वाला है क्या? मुझे ये बताओ, 99 नहीं पढ़ते हैं क्या? कितना भी टाइम खराब हो जाए ना, 100 में से 40 बच्चे आज भी पढ़ने वाले हैं। हाँ, 60 बच्चे हैं, मैं तो बोलता हूँ आधे से ज़्यादा आबादी है जिनको पढ़ना नहीं है, मजे मारने।
लेकिन 40% आबादी है। उस 40% आबादी में से 1% का सिलेक्शन होगा। क्या 39% पढ़ने वाले नहीं हुए फिर? क्या 39% मेहनत करने वाले नहीं हुए फिर? नहीं, नहीं हुए। एक्चुअली ये नहीं हुए, समाज यही कहेगा नहीं हुए। तो भाई सरकारी नौकरी लगना है, चाहे चपड़ासी की भी लग जाना, सरकारी नौकरी लग जाना अगर जीवन जीना है तो। क्योंकि एक युग आया था, एक पहले का टाइम था, जब आदमी के पास पैसा कम होता था ना, तो वो समाज के सारे जी लेता था, समाज की इज्जत के साथ जी लेता था। फिर एक टाइम आया, आदमी पैसे से जीता था, जो भी चल रहा है। अब आगे टाइम क्या आएगा पता है? अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो समाज से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, समाज आपको बहिष्कृत कर देगा, ये हकीकत है। और लोग आजकल केवल सामाजिक बनने पे लगे हुए हैं। तो सामाजिक नहीं रहना है आपको, मेरी चीज़ यही है, आपको नैतिक रहना है। नैतिक क्या है? कोई जीव है, कोई इंसान है, ये नहीं रास्ते जा रहे हो, बड़ा है, सम्मान करो, आपकी नैतिकता है, आप वहाँ सामाजिक नहीं हुए। हर किसी से आप अपनी नैतिकता के तौर पर अपने रिलेशन अच्छे रखो, ना कि सामाजिक तौर पे। क्योंकि समाज तो ये चाहता है, हर आदमी ये चाहता है अगले वाला जैसा मैं कहूँ वैसा चले। और अगर उससे ये पूछा जाए कि भाई साहब आप किसके कहने पे चलते हो, फिर उसको ये चीज़ समझ में आएगी। फोन आएगा, वहाँ आना, जी जी सर जी आ रहा हूँ। समाज है, रिश्तेदार का फोन आएगा, वहाँ जी जी आ रहा हूँ। क्यों आऊँगा बे, मेरा टाइम है, मेरे हिसाब से आऊँगा। कौन होते हो आप? उसी समाज में आप फोन करके बोलना कि मैं एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए चाहिए, देना किसी पैसे वाले से, ब्लैक लिस्ट में डालेगा सीधा आपको। समझे आप इस चीज को? घुटनों के बल जीने से अच्छा है खड़े होके मर जाना, मेरा यही मानना है। बाकी नैतिकता सामाजिकता छोड़ो, ये जो आप घुटनों के बल जिंदगी जी रहे हो ना, इससे अच्छा है कि आप खड़े होके मर जाओ, फायदा उसी में, ऐसे नहीं। आप किसी एक इंसान के लिए 100 अच्छे कार्य करो और उसके लिए एक बुरा काम करो, आप उसके लिए जीरो हो, यह हकीकत है, मान लेना, देख लेना। आप किसी आदमी ने आपको 10 काम बताया, आप उसके 9 काम करना, एक काम ऐसे करना यार किसी वजह से नहीं पाया, उसको उसी टाइम वो आपको जीरो कर देगा। इससे अच्छा है कि उसको रिप्लाई ऐसा तो, आप शाम को 3 बजते ही यहाँ आ जाना, जी 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 आ रहा हूँ आ रहा हूँ, रिश्तेदार तो आ रहा हूँ आ रहा हूँ। सीधा क्यों बे क्यों आ जाऊँ, मेरा टाइम है, मेरे हिसाब से आऊँगा, अभी मेरे पढ़ने का टाइम है, मैं पढ़ूंगा, अभी मेरे मज़े करने का टाइम है, मज़े करूँगा, अभी मेरे घूमने का टाइम है, घूमूंगा, अभी मेरा रील देखने का टाइम है, रील देखूंगा। आप किस किस की सामाजिकता की कसौटी पे खरे उतरोगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। समाज बहुत बड़ा है, आप अकेले इंसान हो। नैतिक रहो, समाज में ये नहीं होना चाहिए कि इसने चोरी की है, ये नहीं होना चाहिए कि इसने रेप किया है, ये नहीं होना चाहिए कि इसने मर्डर किया है, ये नहीं होना चाहिए कि जीव जंतुओं को सताता है, ये नहीं होना चाहिए कि ये बड़ों का आदर नहीं करता है। ये नैतिकता, नैतिकता रखो। सामाजिकता क्या है? सामाजिकता मतलब आप समाज के साथ रिलेशन बना के जियो। लगता है ऐसा कोई सामाजिक प्राणी है, ऐसा कोई ह्यूमन है जिसके हाथ में खंजर नहीं है। ज़्यादा लोगों के सामने झुकोगे ना तो लोग पीठ को पायदान बना लेंगे, इसीलिए झुकना किसी के सामने नहीं है, अपने दम पे करना है जो करना है। अच्छे से तैयारी करो, डेली करंट अफेयर की क्लास लिया करो, और नौकरी लग जाओ सरकारी, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और ये जो मैंने राय दी वो 40% लोगों के लिए दी है, जो सरकारी नौकरी नहीं ले पा रहे नहीं इतना पढ़ के भी, उनको आपका खुद का पक्ष आपको रखना पड़ेगा। आप समाज से छुपो मत। आदमी जो होता है ना, बता ही देता हूं, इतनी बात कर ली तो 3 स्टेज में जीता है आदमी। लड़के की बात कर रहा हूँ, लड़का जो होता है ना वो 3 स्टेज में जीता है। पहली स्टेज आती है जिसके अंदर उसको कोई कुछ भी बोलता तो फर्क नहीं पड़ता, बोलता चलो ठीक है यार छोटी गलती थी, ठीक है माफ करते हैं, कोई बात नहीं, हो जाती है, चल छोड़ यार, इग्नोर, जस्ट जो इग्नोर वाली बात करते हैं ना, ठीक है यार कोई बात नहीं है, उसी टाइम वो ठीक कहते ही वो सारा मैटर सोल्व। दूसरी स्टेज आती है, तब वो क्या करता है, कोई अगर ऐसी बात हुई तो कुछ भी ऐसा सामाजिक कोई मुद्दा हुआ या उसको किसी से भी हुआ तो क्या करेगा वो, कोई कितनी बड़ी उसके सामने गलती करता है 2-3 दिन बाद में जब वो सॉरी बोलेगा तो चलो ठीक है आगे से मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तीसरी एक स्टेज आती है, उस टाइम आदमी पता है क्या करता है, उसके बाद में उसको फर्क पड़ना बंद हो जाता है,
इस समाज के अंदर जितने भी मर्डर हो रहे हैं, जितने भी रेप हो रही है, जितनी भी चोरियां हो रही हैं, ये सब आदमी तीसरी स्टेज पे करता है, जब उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समाज से भी मेरी रिक्वेस्ट है, किसी आदमी को तीसरी स्टेज तक ले जाने की कोशिश ना करें, वो आदमी बड़ा घातक होता है? चलो क्वेश्चन पढ़ो। हाल ही में राजस्थान सिनेमा महोत्सव में जयमाला स्मृति उत्कृष्ट नायिका सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेहा श्री, ये राजस्थानी और भोजपुरी, भोजपुरी में भी इनकी बहुत सारी मूवी है भाई, भोजपुरी और राजस्थानी अभिनेत्री है, नाम है नेहा श्री। राजस्थानी और भोजपुरी अभिनेत्री नेहा श्री को राजस्थानी सिनेमा महोत्सव में जयमाला स्मृति उत्कृष्टता नायिका सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके राजस्थानी सिनेमा में योगदान और उपलब्धियों के लिए दिया गया है। नेहा श्री ने राजस्थानी भाषा में बनी कई फिल्मों में अभिनय कर अपनी पहचान बनाई है, जिसमें तांडव हो गया, तांडव का 2 भी आया था ना, तांडव 2, कजराली, नखराली, सुगना जैसी फिल्में इन्होंने की हैं। और राजस्थानी सिनेमा महोत्सव 18 से लेकर 25 मार्च तक कहाँ पर आयोजित हुआ था? जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। तो आपको नेहा श्री का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 27 मार्च को अंत्योदय कल्याण समारोह कहां पर आयोजित हुआ था? अब सीधे सीधा आंसर बताऊंगा, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य के अंदर आयोजित किया गया था साप्ताहिक समारोह। 27 मार्च को अंत्योदय कल्याण समारोह है भरतपुर के अंदर आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? मुख्य अतिथि के रूप में भरतपुर से जो अपने भजनलाल शर्मा जी आते हैं, वो इसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? देश का पहला राज्य कौन सा है जहां HIV से पीड़ित महिलाओं में गर्भाशय गिरवा के कैंसर का इलाज स्क्रीनिंग के साथ साथ VIF तकनीक से शुरू किया जाएगा? तो वो है राजस्थान। और इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पहले पढ़ा रखा है, ये मैंने क्वेश्चन रिवीजन के लिए डाला था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये भाई विकास एवं सुशासन उत्सव, ये पिछले 7 दिनों के अंदर अपन जो राजस्थान दिवस का जो साप्ताहिक महोत्सव था उसके अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित हुए थे, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इसके अंदर विकास एवं सुशासन उत्सव भीलवाड़ा के अंदर हुआ था 28 मार्च को, चित्रकूट धाम स्टेडियम भीलवाड़ा के अंदर है। और राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया था। सभी जिलों में 5 गोरख पुस्तकों का विमोचन किया गया था। ई उपचार ऐप को लॉन्च किया गया था। तो विकास एवं सुशासन उत्सव कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर आयोजित किया गया था। और ये है सुजस की पत्रिका। 11 और 12 दिसंबर 2025 को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। राजस्थान वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। ये चीज ध्यान रखना है, 2030 तक 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का टारगेट रखा गया है। मुख्यमंत्री ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्रस्तावों के कार्य प्रारंभ किए हैं। 16 मार्च से 30 अप्रैल तक निष्पादित होने वाले सभी MOU पर डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लागू होगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत, ये फैक्ट पढ़ लेना, अच्छे अच्छे फैक्ट इसके अंदर डाल रखे हैं। ये था भाई 1 और 2 अप्रैल 2025 का राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने राजस्थान GK और स्टैटिक्स GK इसके साथ में सुजस की पत्रिका के साथ डिटेल एनालिसिस करवाया। ये अपने नंबर है 9887809083, आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में PDF चाहिए, PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आपको एक सिंगल मैसेज करना है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।